पंचायत चुनाव को लेकर कई दिनों से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट की दौड़ जारी है। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग दोराहे पर है, क्योंकि 18 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण किए जाने हैं। ये प्रक्रिया पहले से तय थी। मामला कोर्ट में होने से इसे 14 दिसंबर से बढ़ाकर 18 दिसंबर को किया जाना था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का जिक्र करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से कहा है कि चुनाव संविधान के हिसाब से हों, अन्यथा निरस्त कर दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग असमंजस की स्थिति में है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल आज अपने अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे। उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पंचायत चुनाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने परिसीमन एवं आरक्षण विधि अनुरूप कराया था तथा रोटेशन के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2014 के परिसीमन एवं आरक्षण के आधार पर चुनाव कराए जाने हेतु चुनाव आयोग प्रक्रिया कर रहा है, जो विधि सम्मत नहीं है। उन्होंने भाजपा के ऊपर विधि विरुद्ध चुनाव कराए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराना ही नहीं चाहती और जो अधिकार मिले हैं उसका दुरुपयोग कर रही है। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल से प्राप्त जानकारी के अंश। पंचायत चुनाव होना चाहिए और इसके लिए हमारी सरकार जब थी तो हमने परिसीमन भी कराया। जो बड़ी पंचायतें थी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से लोगों की सुविधा को देखते हुए परिसीमन भी कराया। कई पंचायतें डूब में आ गई थी, कई पंचायतें नगर निगम सीमा या नगर पंचायत नगर पालिका में आ गई थी, कुछ जगह नया जिला बना था। इस तरह से परिसीमन भी कराया, रोटेशन में आरक्षण भी कराया था और बड़े विधिवत निष्पक्ष भाव से सारी कार्रवाई हुई थी। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार जो संविधान को मानते नहीं। सच बात तो ये है कि संवैधानिक व्यवस्था है, 73वां 74वां संशोधन विधेयक ला के हमारे नेता आदरणीय राजीव गांधी जी ने इसको विधिवत अधिकार देके और निर्वाचन करवाया था। और दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में चुनाव डिक्लेयर हुआ है, हम सब चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो, चुने हुए प्रतिनिधियों को अधिकार मिले। पर जिस तरह से चुनाव डिक्लेयर किया है, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था थी उसको तार तार करके, जो पहले से कानून बना हुआ है उसका पालन न करते हुए नया अध्यादेश लाके, जबकि जब पहले से हमारे संविधान में प्रदत्त है अनुच्छेद 243D अनुच्छेद 243C के तहत नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव दोनों के लिए कि रोटेशन में आरक्षण और 5 साल में आपका परिसीमन, दोनों 5 साल में करा के ही चुनाव कराना चाहिए। बड़ा स्पष्ट निर्देश है। एक तरफ जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण करा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो आरक्षण पहले रोटेशन में आरक्षण किया गया था उसको मानने को तैयार नहीं है। 7 साल पहले वाली स्थिति में जाके चुनाव कराने का जो जारी किया है वो थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं न कहीं जो महिलाएं हैं, नौजवान साथी हैं, SC ST के लोग हैं या जनरल कैटेगरी के लोग हैं, रोटेशन में जो आरक्षण हुआ था उसके अनुरूप तैयारी किए थे, लोगों ने भावनाएं अपनी बना के रखी थी, पर कहीं न कहीं आवाज़ दबाने की जो कोशिश हो रही है। माननीय न्यायालय भी ऐसे मैटर पे तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए। हम लोगों का दिमाग यही है कि नियम प्रक्रिया से चुनाव हो और जल्दी चुनाव हो। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं की पूरी तैयारी है। कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के जो भी हमारे प्रत्याशी होंगे, ये समन्वय बना के हम उनकी मदद करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि या तो चुनाव नहीं चाहती या तो जो अधिकार मिले हैं उसको दबाना चाहती है।